हेलो एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज मैं लेकर आया हूँ मूवी रिव्यू 12th फेल मूवी के ऊपर में। तो जी हाँ, इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू शुरू करूँ तो मैं आपको इसका सिनॉप्सिस एक बार बता देता हूँ। तो 12th फेल जो मूवी है ये एक्चुअली बेस्ड है, ये एक बायोपिक है एक्चुअली। मनोज कुमार शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर है करेंटली, या आज शायद उससे भी ऊपर के एक ओहदे में है। उस वक्त वो आईपीएस ऑफिसर थे मनोज कुमार शर्मा, एंड उनके लाइफ के ऊपर में किस तरह से वो पहले तो 12 उन्होंने फेल किया था, 12 एग्ज़ाम फेल हो करके देन ही री स्टार्टेड, एंड देन उसके बाद वो बाहर आकर के 12 पास करके देन फिर बाहर दूसरे शहर आकर के वहाँ पे उन्होंने स्टडी की। उसके बाद किस तरह से स्ट्रगल करते 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 उसके बाद मनोज कुमार शर्मा आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, इस चीज़ के ऊपर है। एंड साइड बाय साइड उनकी जो आज धर्मपत्नी है श्रद्धा जोशी, जो आईआरएस ऑफिसर बनी सेम ईयर में, उनके साथ में ही पढ़ाई करती थी, उनकी ही बैचमेट थी। तो इन दोनों का जर्नी जो है इस पे जो दिखाया गया है। तो ये विद्यु विनोद चोपड़ा ने बनाया है, फिल्म में डायरेक्टर है। और इसमें जो कास्ट है वो विक्रांत मस्सी जो है वो लीड कैरेक्टर जो मनोज कुमार शर्मा का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। देन मेधा शंकर जो श्रद्धा जोशी जो उनकी धर्मपत्नी आज है उनका रोल प्ले कर रही है। देन अनंत वी जोशी उनका दोस्त जो एक्चुअली जो उनको दिल्ली लेके आए थे, उनको बताया कि यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है, देन वहाँ पे देने के लिए उनको जो थोड़ा गाइड किया, सपोर्ट किया है, और काफ़ी हेल्प बीच में भी किया, मॉनिटरी हेल्प जो बोलते हैं, फाइनेंशियल भी हेल्प भी किया है। और प्रियांशु चैटर्जी जो डीएसपी दुष्यंत सिंह का रोल प्ले कर रहे हैं। दुष्यंत सिंह जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है इसमें, जो मनोज कुमार शर्मा को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने हेल्प किया है। तो ये था कैरेक्टर का कास्ट जो है वो उनके बारे में। तो मूवी रिव्यू का अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट है कि बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंस्पायर्ड एंड मोटिवेशनल स्टोरी है ये। और मैंने स्टूडेंट्स को स्पेशली ये देखना चाहिए, सिर्फ सिनेमा हॉल के लिए ये चीज़ नहीं है, बड़ों के लिए नहीं है। ये हर स्कूल में दिखाना चाहिए, हर कॉलेज में दिखाना चाहिए, जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर दिखाना चाहिए कि किस तरह से स्ट्रगल करके पास किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि जो मनोज कुमार शर्मा है उनका स्टोरी के हिसाब से जाए तो उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम इस फैमिली, बहुत ही गरीब फैमिली से थे, जहाँ पे उनके पिताजी जो है वो भी एक अफसर थे। उनको किसी केस में फंसा दिया गया था, जबकि वो बुराई के खिलाफ ही लड़ रहे थे। कुछ घूसखोरों के खिलाफ में जब वो उन्होंने स्टैंड लिया तो उनको ही भारी सस्पेंड कर दिया। तो वो लड़ने के लिए शहर चले गए और कोर्ट केस में फंसे रहे। और एक ही अर्निंग आदमी थे उनके घर में, जो है उनके पिताजी थे। उनके चले जाने के बाद उस घर को संभालना पड़ा, वो और उनके भाई मनोज कुमार शर्मा और उनके भाई साहब जो है वो दोनों घर को किस तरह से संभालते हैं। देन वो शहर आता है, देन आकर के वहाँ पढ़ाई करता है। तो कैसे कैसे जगह पर रह करके कभी टॉयलेट साफ़ कर रहा है, कभी लाइब्रेरी में हेल्प कर रहा है, हेल्पर बॉय हिसाब से काम किया। फिर वहाँ पे नहीं जमा तो फिर वो एक आटा का मशीन जो है जहाँ आटा पीसा जाता है वो मशीन में काम करते थे और वहीं पे सोते थे। छोटा सा रूम था, एक 10x10 का भी बहुत ज़्यादा ही होगा, कुछ 6x6 का छोटा सा रूम था, वहाँ पर ही रहते थे, वहीं पढ़ते थे। और उसी हालत में गंदा कपड़ा आटा के बीच में पूरा सफ़ेद सब कुछ हुआ पड़ा है, उसी गंदगी में पढ़ते थे और एग्ज़ाम देते थे। और ऐसा नहीं कि एक बार में ही पास हो गए थे, इतना मेहनती थे, लेकिन बहुत बार वो फेल हुए, उस चीज़ में भी बहुत बार फेल हुए हैं। तो ये पूरा जर्नी के ऊपर में जो है पूरा इनका बायोपिक है, ये स्टोरी है। और बहुत ही प्यारा तरीके से एक एक फ्रेम को, एक एक सीन को विद्यु विनोद चोपड़ा ने सेटल कर करके बनाया है, जताया है लोगों को, एक एक सीन, एक एक दिन के बारे में कि कैसे कैसे दिन वो देखते हुए आए हैं आगे चल करके। उसके बाद तो दूसरा पॉइंट है एक्टिंग के बेस में अगर मैं बोलूँ तो एक्टिंग वॉज फ्लॉलेस। एवरी कैरेक्टर इन दिस फिल्म वॉज लाइक फ्लॉलेस इन देयर एक्टिंग। बहुत ही सुंदर एक्टिंग किया। विक्रांत मसी जो है वो तो पहले से ही हम लोग जानते हैं, वो कई सारे क्रिमिनल जस्टिस और बाकी सारे वेब सीरीज़ में, देन उनको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिला मिर्ज़ापुर में, वहाँ से बबलू पंडित के रोल से फिर वहाँ से बाहर आते कई सारे बहुत सारे मूवीज़, छोटे मोटे मूवीज़ में आए। बट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर और इसमें तो उन्होंने बहुत ही कमाल पोर्ट्रे किया है मनोज कुमार शर्मा के लाइफ को। देन मेधा शंकर जोशी, मुझे लगता है इनका पहला फिल्म है, लेकिन
पहला फिल्म में लग नहीं रहा था ऐसा, पहला फिल्म में जो फ्लॉलेसली इन्होंने भी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है श्रद्धा जोशी का, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। देन अनंत जोशी जो प्रीतम पांडे जो उनको दिल्ली लेके आए थे, जो हेल्प किया उनको फाइनेंशियली भी, और कई बार कपड़े खरीद के भी दिए, क्योंकि वो गंदा कपड़ा पहनते थे और फिर चेंज नहीं करते थे, बिकॉज पढ़ाई में इतना फोकस थे, उनको इन सब चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं था या फिर ध्यान नहीं था। वो है प्रियांशु चैटर्जी जो कुछ देर के लिए, उनका भी बहुत अच्छा रोल है। डीएसपी दुष्यंत सिंह का रोल उन्होंने प्ले किया है। दुष्यंत सिंह जो थे वो बोलूँगा स्टार्टिंग से जो सबसे पहला इंस्पिरेशन जो मनोज कुमार शर्मा के लाइफ में थे वो दुष्यंत सिंह ही थे। डीएसपी सिंह उन्होंने उनको सबसे पहले मोटिवेट किया था कि ये चीटिंग करना है, क्योंकि इनका स्टोरी के हिसाब से क्लास 12 में या किसी भी स्कूल में किसी भी क्लासेस में ना एग्ज़ाम के टाइम पे लोग टीचर्स अलाउ करते थे चीटिंग करने के, चीटिंग करवा देते थे, पास करवाते जैसे तैसे। तो ऐसा गांव में उस टाइप का वो माहौल था कि यहाँ पे चीटिंग अलाउड था। डीएसपी दुष्यंत सिंह आकर के इस चीज़ को ठीक करते हैं और वो एडवाइस देते हैं कि ये चीटिंग वीटिंग छोड़ दो और ईमानदारी से कुछ पढ़ो लिखो, कुछ बन सकते हो। तो उनका वो बात लेकर के वो दिन आगे चल के उनका लाइफ में आज जो भी है वो उनके ऊपर है। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये वो मनोज कुमार शर्मा खुद उनका बोला हुआ बात है कि उनका सबसे पहला इंस्पिरेशन जो है डीएसपी दुष्यंत सिंह थे। तो प्रियांशु चैटर्जी जिन्होंने रोल प्ले किया है दुष्यंत सिंह का, बहुत ही कमाल किया है, वो भी बहुत ही काफ़ी टाइम बाद नज़र आए हैं मूवीज़ में। किसी भी जगह पर जो है फिल्म बोरिंग नहीं लगा है, बहुत ही ब्यूटीफुली, जैसे मैं पहले बताया कि एक एक सीन को अच्छा से फ्रेम करके बनाया गया है। बहुत ही इमोशनल जगह पे है, इमोशनल जगह पे इमोशन फील करवाने के लिए धीरे धीरे उस चीज़ को सीन को रखा गया। ऐसा नहीं कि शट से चेंज कर दिया और इमोशन समझ ही नहीं आया क्या हुआ, तो ऐसा नहीं था। बहुत धीरे धीरे स्टोरीज़ को आगे बढ़ाया गया है। तो ये चीज़ है। फोर्थ है कि इस पे जज्बा दिखाया गया है। एक उनका दोस्त है जो, और एक इंस्पिरेशन इनका लाइफ में है। ये फिल्म में मतलब एक हीरो नहीं है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे मल्टीपल हीरोज़ है इस फिल्म में, और पूरा लाइफ को इनको बनाने का बहुत लोगों का हाथ है। तो एक जो वो एक दिखाया था जहाँ पे उनके एक भैया थे जो चाय दुकान में काम करते थे, वो भी मेंस दे रहे थे लेकिन बार बार फेल हो रहे थे, और वो क्या पार्ट टाइमर के लिए लोगों को भी ट्रेन कर रहे थे जो नए बच्चे आते हैं। मनोज कुमार शर्मा भी उनके क्लास में एक आध बार रहे हैं, मतलब उनके साथ ही रहे हैं, वहाँ पे वो हेल्प भी करते थे उनके शॉप पे। तो वहाँ पे वो भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे, जहाँ पे वो लास्ट अटैम्प्ट भी जो था वो भी फेल हो जाते हैं। जो उनके दोस्त थे, भैया थे, फेल होने के बाद में भी वो हंसते हंसते आते हैं, एंड देन अगले दिन से ही वो दुकान खोल लेते कि भाई अब तो ये, मतलब उनको ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ इस चीज़ का कि मैं फेल हो गया या मेरा अटैम्प्ट तो गया, अब मैं क्या करूँ ज़िंदगी, कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सबके लिए कि भाई एक चीज़ फेल हो गया तो उसको लेकर बैठे मत रहो, कुछ और नया कर लो, क्या हो जाएगा, कुछ और लाइन कर लो। हज़ार चीज़ें दुनिया में करने के लिए, क्या दिक्कत क्या, एक फेल हो गया तो क्या हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत इंस्पिरेशन था। और वहाँ पे एक लाइन उन्होंने बोला था कि ये छोटे गांव वाले से जो आते हैं वो लोग ज़्यादातर क्यों IPS IAS बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, लाइट नहीं होता है, बिजली नहीं होता है, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन उनके पास ना जज्बा होता है। उनके पास वो जज्बा होता है, वो जज्बा ही उनको पुश करता है ऊपर जाने के लिए। जज्बा इज़ लाइक अ पेट्रोल, मतलब तेल जो रॉकेट में यूज़ होता है, वो फ्यूल का काम करता है जो रॉकेट को पुश करता है। वो जज्बा एक चीज़ है, वो छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। वो है कि यार मुझे करना है। और ये मनोज कुमार शर्मा जो विक्रांत ने पोर्ट्रे किया, वो लाइन बार बार बोलते थे कि यार मैं कर लूँगा, अरे हो जाएगा, मैं कर लूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो है, कर लूँगा, दैट इज़ द फ्यूलिंग। अगर आपके अंदर में जज्बा नहीं है कि मेरे को करना है, या एक दो बार करता है फिर देखते नहीं होगा तो छोड़ो यार, ये रहेगा तो मैं आपको जितना भी बुक्स दे दूँ, जितना भी आपको फाइनेंशियली हेल्प कर दूँ, जो फैसिलिटीज़ दे दूँ, डेस्क दे दूँ पढ़ने के लिए, आपका घंटा कुछ होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे करना है। वो कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं तो सब करके फ़ायदा नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि मेरे दोस्त थे कमलेश घोड़ई और सूर्यांशु शर्मा, जो जब वो आज तो अच्छा खासा सेटल है, और लेकिन जब वो लोग स्टडी कर रहे थे उनका भी सेम हालत था कि रात दिन वो बेड पर बुक्स छितराया हुआ रहता था, नोट्स बन रहे हैं, रात दिन नोट्स लिखते रहता था, कुछ भी न्यूज़पेपर से लेके बुक्स सब कुछ पढ़ना, हर मंथ का GK बुक पढ़ना, और वहीं पे खाना, वहीं पे सो जाना, वैसे ही खुली किताब के ऊपर में। तो ऐसे लोग का होता है, ऐसे मैं पहले भी बोला हूँ कि
बहुत ज़बरदस्त इसका मेहनत लगता है इसके पीछे में। मैंने भी किया था, मैंने बोल दिया कि मेरे से हुआ नहीं, मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरे से नहीं होता उतना। तो उन लोगों ने इतना मेहनत किया है बोल कर के वो लोग आज जहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको मिला उसी लिए, रात दिन एक कर दिया उन लोगों ने। अब तो उसी तरह से मनोज कुमार शर्मा का भी लाइफ ऐसे ही गया है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया है, एंड अल्टीमेटली ही गॉट द रोल ऑफ IPS ऑफिसर। देन अगेन एक चीज़ जो कैमियो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, विकास सर का रोल वहाँ पे था कैमियो के हिसाब से। जो विकास सर है जो यूट्यूब पे आजकल पढ़ाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, उनके स्टूडेंट एक्चुअली रह चुके हैं मनोज कुमार शर्मा, उनके ही बैचमेट थे, और उसमें बैचमेट नहीं बैच में पढ़ते थे वो, और जो श्रद्धा जोशी उनकी वाइफ आज है मनोज कुमार शर्मा की, दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। तो उनका भी वहाँ पे रोल है, छोटा सा कैमियो रोल है, वो देख करके बहुत अच्छा लगा। यही मैं चाह रहा था कि फिल्म में ऐसा रोल होना चाहिए जहाँ पे जो जिसने किया है अब वही उस रोल को प्ले करे। मानो जैसे विकास सर ने खुद अपना ही रोल प्ले किया वहाँ पे, वो बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छा लगा देख करके, बहुत मोटिवेट हुए देख करके, अच्छा लगा, बहुत फील। और पूरे चीज़ में कोई अश्लीलता नहीं है, कुछ न्यूडिटी नहीं है, बहुत प्यारा सा स्टोरी है इसमें। जहाँ भी इनका लव स्टोरी दिखाया गया, अफेयर दिखाया गया, बहुत प्यारा सा दिखाया गया, कुछ गंदा नहीं है, बच्चे भी देख सकते हैं, फैमिली भी देख सकती है, सब कुछ है, बहुत सुंदर सा स्टोरी है। तो ओवरऑल इसको मैं जो है मूवी देखने के बाद मैं रेटिंग दूंगा इसको 9.5। थोड़ा बहुत मुझे म्यूज़िक कहीं पे लगा था कि यहाँ म्यूज़िक होना चाहिए था, बट खैर म्यूज़िक के ऊपर स्टोरी नहीं है, म्यूज़िक के ऊपर फिल्म नहीं है, तो उसको इग्नोर करते हैं। तो 9.5 मैं दूंगा इस फिल्म को। बहुत ही इंस्पिरेशन और बहुत ही मस्ट वॉच मूवी है। इसको हर स्टूडेंट को देखना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए कि भाई स्ट्रगल लाइफ से कैसे बाहर निकला जाता है स्ट्रगल करके। और ऐसा नहीं कि ये एक बार में से पास हो गए थे, कई बार डिस्ट्रैक्शन इनके लाइफ में भी आया था, जैसे कि वो लव अफेयर में भी कई बार डिस्ट्रैक्शन हो गया था, जहाँ पे झगड़ा हो गया तो माइंड काम नहीं कर रहा है, क्या होगा नहीं होगा, इस चक्कर में एक बार फेल भी हो चुके हैं। तो ये मैं नहीं बोलूँगा सिर्फ लेडी के लिए बोल रहा हूँ, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से घर में किसी का मौत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ चोरी हो गया, जो भी कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन वहाँ से वापस आने का जो जर्नी है, दैट इज़ द मेन थिंग। वहाँ से वापस आप कैसे खड़े होगे एंड पिछली बार से बेटर कैसे करना है। पिछली बार ये चीज़ हो गया, आप गलती का लेकर एनालाइज करें कि ये गलती मैंने की थी, इस बार ये चीज़ नहीं करना है, टीवी देखना बंद, फ़ोन देखना बंद, और आपसे पढ़ना है। तो ये चीज़ है मेन, पूरा स्टोरी का जो रस है मेन। दोबारा जो कम बैक किया है मनोज कुमार शर्मा ने, उसके वजह से आज वो बैठे IPS के चेयर पे। तो मैं दूंगा इसको 9.5 और एक मस्ट वॉच मूवी है। और तो और ज़्यादा देर नहीं लेते हुए मैं वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे फिर से एक और मूवी रिव्यू के साथ या अन्य कोई वीडियो रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।